नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। विदर्भवादी नेताओं का ठिया आंदोलन है लगातार जारी। 5वें दिन सिर के बल पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। नागपुर में पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह का सरगना। 6 बाइक सहित 3,90,000 का माल जब्त। और नागपुर क्राइम ब्रांच ने किया लाखों का तंबाकू और पान मसाला जब्त। और अब खबरें विस्तार से। विदर्भ राज्य संग्राम समिति के बैनर तले शुक्रवार को 5वें दिन भी विदर्भवादी नेताओं ने अपना ठिया आंदोलन जारी रखते हुए सिर के बल अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए आंदोलन जारी रखा। ज्ञात हो कि पृथक विदर्भ राज्य के अलावा कोरोना के समय आए बिजली बिल को माफ करने की मांग को लेकर विदर्भवादी नेता अगस्त क्रांति दिन से ठिया आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन ठिया आंदोलन के साथ महापूजा, उसके बाद रास्ता रोको, फिर मुंडन आंदोलन, फिर अर्धनग्न आंदोलन, उसके बाद शुक्रवार को सिर के बल पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन कर विदर्भवादी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के शहीद चौक पर जारी विदर्भवादी नेताओं के ठिया आंदोलन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भारी रोष व्यक्त किया। इस दौरान विदर्भवादी नेताओं ने अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो विदर्भ के जनप्रतिनिधियों का घूमना फिरना भी वो मुश्किल कर देंगे, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी। ऊर्जा मंत्री आहेत त्यांना की त्यांनी कोरोना काळातलं वीज बिल सर्व सरकारने भरायला पाहिजे, राज्य सरकारने भरायला पाहिजे। तसं 200 युनिटपर्यंत वीज बिल टोटल फ्री करायला पाहिजे। 200 युनिट नंतरचं वीज बिल जे आहे त्याचे दर निम्मे केले पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या कृषी पंपाचं वीज बिल पूर्ण संपवलं पाहिजे। ही मागणी राज्य सरकारची आहे आणि म्हणून यांच्या विरोधात सुद्धा हे आंदोलन आहे की त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे, परंतु सरकार निर्णय घेत नाही। शिवसेनेनं म्हटलं होतं की 30% आम्ही वीज बिल माफ करू, आमचं सरकार आलं तर। नितीन राऊतने म्हटलं होतं की आम्ही 100 युनिट माफ करतो, 100 ते 200 युनिटपर्यंत 50% माफ करतो, 200 ते 300 युनिटच्या मध्ये 25% माफ करतो। दिवाळीच्या दिवशी खूप मोठी भेट देणार आहे आणि यांनी भेट काय दिली माहिती? आम्हाला वाटत होतं का आता हे खूप मोठं बिल माफ करणार आहे। यांनी भेट दिली, ज्यांनी पैसे भरले नाही त्याचे कनेक्शन कापा आणि आता सक्तीने प्रत्येक घरचे कनेक्शन कापणं सुरू आहे। हे सरकार कोणाचं आहे असं वाटायला लागलं? हे आता हे जनतेचं सरकार आहे की पाकिस्तानचं सरकार आहे की बांगलादेशचं आहे की अजून कोणत्या देशातलं सरकार आहे असं आम्हाला वाटायला लागलं। ते जनहिताचे निर्णय का घेत नाही? केरळ राज्यामध्ये कोरोना काळातील विजेचं बिल भरल्या जाते, दुसऱ्या राज्यामध्ये भरल्या जाते, मग महाराष्ट्रात का? विजेचं बिल आमचं भरण्याचं सोडाच, पण उद्योग नाही, व्यापार नाही, रोजगार नाही। कोरोना काळामध्ये क्रयशक्ती कमी झाली असताना सुद्धा आमचं बिल भरलं नाही, पण त्यांनी 20% दरवाढ केलेली आहे। 53% वीज महामंडळाचा घाटा भरून काढण्यासाठी 60,000 कोटीचे 53,000 कोटीचा घाटा भरून काढण्यासाठी 60,000 कोटीचे वीज बिल वाढवलेले आहे। यावर्षी 20%, पुढच्या वर्षी 20%, असे 5 वर्षे 20% वाढवणार आहे। 3 महिन्याचं बिल एकत्र करून वीज ग्राहकाच्या डोक्यावर खूप मोठं ओझं टाकून दिलं। याच्यामुळे वीज बिल वाढले, त्याच्यावर पुन्हा 18% व्याज लावलं, म्हणून ज्याचे 2,000 विजेचे बिल येत होते त्याची 5-5, 6-6 हजार विजेचे बिल येऊन आलेले आहे। हे सरकार नाही, हे लुटारू सरकार आहे, जनतेला लुटणारं सरकार आहे, हे जनतेच्या खिशावर डकेती करणारं सरकार आहे, हे चोर सरकार आहे। या शब्दात मी या सरकारचा धिक्कार करतो आहे। बहरहाल पिछले 5 दिनों से जारी विदर्भवादी नेताओं की आवाज़ और प्रदर्शन दिन ब दिन बुलंद होते जा रहा है, जबकि विदर्भ राज्य के लिए अब आर पार की लड़ाई का इशारा विदर्भवादी नेताओं ने दिया है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी।
कई दिनों से तलाश कर रही ग्रामीण अपराध शाखा के पथक ने चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी के पास से 6 मोटरसाइकिल सहित 3,90,000 का माल जब्त किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को सावनेर उपविभाग की हद में आने वाले खापा थाना क्षेत्र में अपराध शाखा दल फरार आरोपियों की तलाश में पेट्रोलिंग कर रहा था। इस बीच पुलिस को गुमगांव मॉयल कॉलोनी निवासी प्रणय पाटिल और उसके साथियों ने भेंडाला पाटन साउंगी से मोटरसाइकिल चुराने की पक्की खबर मिली। इसके आधार पर गुमगांव पहुंचकर प्रणय पाटिल को हिरासत में लेकर उसके पास से 6 मोटरसाइकिल सहित 3,90,000 का माल भी बरामद कर लिया। इस मामले में लिप्त 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने आरोपी प्रणय पाटिल को गाड़ी के दस्तावेज के बारे में पूछा तो आरोपी टालमटोल जवाब देने लगा। गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि गाड़ी का असली नंबर कुछ अलग ही है। इस क्रमांक की बाइक चोरी की शिकायत सावनेर पुलिस स्टेशन में पहले से ही दर्ज थी। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपना दम दिखाया तो प्रणय ने बताया कि चोरी की इन वारदातों में उसके 2 नाबालिग साथी भी है। इन लोगों ने पाटन साउंगी, खापरखेड़ा, खापा आदि क्षेत्र से 5 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे प्रणय ने खापा स्थित नवदुर्गा अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक कमरे में छुपा कर रखी थी। क्राइम ब्रांच ने गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में छापा मारकर लाखों की सुगंधित तंबाकू और पान मसाला जब्त किया। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में गजानन नगर वर्धा रोड निवासी अमर तायवाड़े, विक्रम गुगरे, आदिवासी गिट्टी खदान निवासी आदिल अली शेख, अंसार नगर मोमिनपुरा निवासी फिरोज खान और गांधी लेआउट जाफर नगर निवासी मतीनुल्लाह खान का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पान मसाला, तंबाकू और सुपारी शहर में मंगवाई है। गिट्टी खदान परिसर में बड़े ट्रक से माल खाली करके ऑटो में रवाना किया जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और उपरोक्त 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कुल 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। डीआईजी सुनील फुलारी, डीसीपी विवेक मासाल और एसीपी बीएन नलावड़े के मार्गदर्शन में एपीआई अनिल मेश्राम, एएसआई अरुण सरवरे सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गंगा जमुना बस्ती को सील किए जाने से देह व्यापार के अड्डे बंद हो गए हैं, जबकि पुलिस की सख्ती को देखते हुए इन अड्डों से जुड़ी महिलाएं पलायन करने लगी हैं। इस कार्रवाई से जहां आम जनता खुश दिख रही है, वहीं कुछ नेता विरोध करने लगे हैं, पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए धारा 144 लगाकर बाहरी लोगों की धरपकड़ आरंभ कर दी है। ज्ञात हो कि जन भावनाओं के मद्देनजर पुलिस ने देह व्यापार के बंद कराने का फैसला लिया है। इससे इलाके के नागरिकों में समस्या से राहत मिलने से खुशी है, जबकि अब पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ सामाजिक संगठन इस कार्रवाई को लेकर सवाल निर्माण कर रहे हैं, जबकि देह व्यवसाय में लिप्त महिलाएं भी इस कार्रवाई का विरोध कर भीड़ जुटाने के प्रयास में है। ऐसे में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को इशारा दिया है। वहीं आने वाले दिनों में यहां इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन भी देखा जा सकता है, जहां अभी पुलिस ने गंगा जमुना परिसर को पूरी तरह से सील कर पुलिस विभाग की तैनाती यहां कर दी है। नागपुर शहर के माननीय पुलिस आयुक्त, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उन्होंने अचानक से ये जो निर्णय लिया ये एरिया को सील करने का, ये बहुत ही धक्कादायक, इंसानियत को काली मार लगे ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। वैसे भी लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण सभी देशवासियों के कंबर टूट गए हैं, भूख से व्याकुल होकर अनेक लोग मर गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस आयुक्त ये एरिया को सील लगाने का अगर निर्णय लेते हैं तो इनके बाल बच्चे, इनके जो परिवार के लोग हैं, ये भूखे मरेंगे। इनको पुलिस डिपार्टमेंट खाना खिलाएंगी कि नागपुर महानगर पालिका इनको खाना खिलाएंगी? और देखिए, ये पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में था ही नहीं। कुछ दिन पहले की बात है कि लक्कड़गंज पुलिस स्टेशन के सम्माननीय पुलिस निरीक्षक श्री पोटे जी ने ये सब माँ बहनों को मुफ्त में खाना बांटा। एक इंसानियत का एक बड़ा चित्र पोटे साहब ने पूरे समाज के सामने रखा कि हम जैसे हैं वैसे ही मेरी ये माँ बहनें हैं। एक इंसानियत का उन्होंने चित्र बनाया, और सीपी साहब ने किसके दबाव में ये इंसानियत को काली माँ पहुंचेंगी ऐसा निर्णय लिया? ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं सीपी साहब के इस निर्णय का जाहिर निषेध करती हूँ। और अगर भविष्य में ये सील अगर जल्दी हटे नहीं तो एक बड़े आंदोलन को सीपी साहब ने तैयार रहना। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक देसी पिस्तौल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
तीनों आरोपी संदिग्ध अवस्था में मेयो अस्पताल के सामने कार में बैठे थे, जिनकी तलाशी लेने पर देसी पिस्तौल बरामद की गई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन परिसर के मेयो अस्पताल चौक पर एक आइकॉन गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी होने की जानकारी तहसील पुलिस को मिली थी, जिसकी छानबीन करने के बाद उसमें बैठे 3 लोगों की जब तलाशी ली तब इनमें से एक आरोपी के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई। आरोपियों के पास से उनके मोबाइल और गाड़ी समेत लाखों का माल पुलिस ने जब्त किया है। काल रात्री 1:30 वाजताच्या सुमारास आमचे नेतृत्वाखाली बीट मार्शल आणि नाईट ऑफिसर PSI मस्के पेट्रोलिंग करत असताना बीट मार्शल पंकज सूर्यसे, अतुल ठाकरे, वैभव आणि दामोदर यांना गोपनीय माहिती मिळाली की एक संशयास्पद गाडी MH31CN 273 आयकॉन गाडी मेयो हॉस्पिटलसमोर संशयास्पद स्थितीत उभी आहे, म्हणून आमचे बीट मार्शलनी त्वरित नाईट ऑफिसरला घेऊन मेयो हॉस्पिटलजवळ गेले असता मेयो हॉस्पिटलसमोर एक MH31CN 273 आयकॉन गाडी उभी होती। पंचासमक्ष गाडी खोलून गाडीतील बसलेल्या युवकांना बाहेर काढून विचारपूस केली असता त्यामध्ये एक नयन लोखंडे वय 21 वर्ष राहणार लष्करी बाग पोस्टे पाचपावली, तसेच परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अली उमर 27 वर्ष राहणार माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर आणि तिसरा आरोपी शेख सलमान वल्द शेख कलीम वय 30 वर्ष राहणार माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर हे बसले होते। त्यांच्या हालचालीवरून त्यांना पंचासमक्ष झडती घेतली असता आरोपी परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अलीच्या कमरेजवळ एक कंट्रीमूड पिस्तूल 35,000 रुपयाची मिळून आली। आरोपीजवळ असलेले सामान त्याच्यामध्ये iPhone 25,001, विवो कंपनीचा फोन 10,000चा, एक रेडमी कंपनीचा फोन 14,000चा आणि एक नोकिया कंपनीचा फोन 5,000, तसेच त्यांनी वापरलेली आयकॉन गाडी किंमत 3,50,000 असा एकूण 4,39,000चा मुद्देमाल तिन्ही आरोपीकडून जप्त करून पोलीस स्टेशनला त्यांच्याविरुद्ध अपराध नंबर 693/21 कलम 325 भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी हे दुखापतीचे गुन्हे करण्याच्या सवयीचे आहेत। त्यापैकी परवेज अली आणि नयन लोखंडेवर जरीपटका पाचपावली कपिलनगरमध्ये गुन्हे नोंद आहेत। आरोपींना विद्यमान कोर्टात उभे करून त्यांचा PCR घेऊन हे नेमके त्या ठिकाणी कशाकरता आले होते आणि यांनी पिस्तूल कुठून विकत घेतलेले याचा शोध घेण्यात येईल। परंतु काल रात्री नाईट ऑफिसर आणि बीट मार्शलच्या सतर्कतेमुळे एक तहसील हद्दीतील एक गंभीर गुन्हा प्रतिबंध झालेला है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी gives you a degree or diploma with a job। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, beside कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने संकेत दिए हैं कि इस वर्ष 7 दिसंबर से होने वाला शीत सत्र मुंबई में हो सकता है। कोरोना के प्रभाव और नियंत्रण व परिणाम के संदर्भ में नागपुर जिले की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में ये संकेत दिए गए हैं। कोरोना काल में विधानसभा अधिवेशन 1-2 दिन होने के चलते विदर्भ की समस्याओं को न्याय नहीं मिलने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर गोरे ने कहा कि विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विदर्भ के हैं, वे हमेशा यहाँ की समस्याएं रखते हैं, जिसके चलते अधिवेशन में विदर्भ की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पिछले वर्ष यह अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन बजट सत्र नागपुर में लिया गया था। कोरोना प्रतिबंध के कारण अनेक सीमाएं हैं। नागपुर में विधायक निवास क्वारंटाइन सेंटर है, जिसके चलते शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होगा या नहीं, वह उसी समय हालातों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका में लगातार घोटाले के आरोप भले ही लगते रहे हो, लेकिन इन्हें राजनीति करार देकर कभी जांच नहीं की गई। अब दस्तावेजी पुख्ता सबूतों के साथ
TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का घोटाला उजागर होने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि विपक्षी नेता तानाजी वनवे की शिकायत के बाद नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागीय आयुक्त के माध्यम से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व नागपुर स्थित वाठोड़ा में फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन मनपा की होने के बावजूद महानगर पालिका की ओर से ही इसका TDR आवंटित कर दिया। मौजा वाठोड़ा की खसरा क्रमांक 8/, सिटी सर्वे शीट क्रमांक 17 के हुए इस घोटाले पर नगर विकास मंत्री ने विभागीय आयुक्त को जांच के बाद रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। शिकायत के अनुसार वाठोड़ा में चांद मोहम्मद हाजी शेख करीम की 5.10 हेक्टेयर भूमि थी। वर्ष 1984 में इस जमीन का 3 बेटों में बंटवारा किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 1.70 हेक्टेयर भूमि आई। चांद के बेटे अकरम ने 0.81 हेक्टेयर भूमि शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भेंट स्वरूप प्रदान की। 3 मार्च 2008 को बची 0.89 हेक्टेयर भूमि सैयद अजहर और सैयद नूर प्रवीण करसन भाई पटेल, नानजी भाई मेघजी भाई पटेल, मोहनलाल जी वाजी पटेल को बेच दी। शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इन खरीदारों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद था, जिससे सोसाइटी के प्रमुख गोयंका को पावर ऑफ अटर्नी के रूप में शामिल कर दिया। 7 सितंबर 2002 में ही अतिरिक्त जिलाधिकारी और अर्बन लैंड सीलिंग अथॉरिटी ने 77,414 वर्ग फुट जमीन अतिरिक्त घोषित कर दी थी, जिसके अनुसार यह जमीन DP रोड और अन्य आरक्षण के तहत निशुल्क सरकारी खाते में जमा कर दी गई। आश्चर्यजनक यह है कि सरकार को जमीन तो निशुल्क मिल गई, लेकिन इस आदेश को दरकिनार कर डेवलपर और मनपा ने आपसी साठगांठ कर फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन का TDR प्राप्त कर लिया। नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इंदिरा माता नगर में मोन्टू चंद्रिकापुरे नामक व्यक्ति के घर से 456 देसी शराब की बोतल बरामद की गई है। मानकापुर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा माता नगर झोपड़पट्टी निवासी मोन्टू चंद्रिकापुरे नामक आरोपी अपने घर से ही अवैध तरीके से शराब बेचने का कार्य करता था, जिसकी भनक लगते ही मानकापुर पुलिस ने मोन्टू चंद्रिकापुरे के घर छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर से 456 देसी शराब की बोतलें जब्त कर मामला दर्ज किया है। दिनांक 21/8/2021 को कुछ खुफिया जानकारी के अनुसार हम जानकारी मिली थी कि मोन्टू चंद्रिकापुरे यह अवैध दारू की बेच रहा है। इस आधार पे हमने स्टाफ के साथ जाकर वहाँ पे रेड किया है, तो उसमें 456 संतरा भिंगरी की बॉटल्स जब्त की है और 27,360 रुपये का एक जो मुद्दमान है वो ताबे में लेके कार्रवाई की। पांचपौली पुलिस ने टेकानाका परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ कसाईयों के घरों में बड़े पैमाने पर रखा गौवंश जब्त किया है। पुलिस ने खंतेनगर परिसर में छापा मारा, 61 गौवंश की जान बचाई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में वाहन चालक पवनी भंडारा निवासी विनोद गणराज बिलवणे, कसाई अब्दुल सईद हामिद कुरैशी, मोहम्मद रियाज शेख अहमद कुरैशी, मोहम्मद अकरम शेख इब्राहिम कुरैशी, अब्दुल जब्बार सत्तार कुरैशी और अब्दुल सत्तार उस्मान कुरैशी का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुबह के दौरान टेकानाका परिसर में छापा मारा। 2 संदिग्ध पिकअप वाहन से गौवंश उतारते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन धरे गए। वाहन की जांच करने पर 6 गौवंश मिले। इसके बाद पुलिस ने सईद कुरैशी के घर की तलाशी ली। उसने अपने घर के नीचे 20 बाय 15 फुट का तलघर बना रखा था। इस तलघर में 21 गौवंश मिले। वहां 3-4 लोग दोपहिया वाहन लेकर खड़े थे। पुलिस को देखते ही सभी भाग निकले। उसके वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। नाले के समीप एक शेड बना हुआ था। पुलिस शेड में गई तो पिकअप वाहन पर 10 गौवंश को ठूसा गया था। वही रूप में 8 गौवंश भी बरामद हुए। सईद कुरैशी के घर से थोड़ी ही दूर पर न्यू वेशा ट्रेडिंग के सामने स्थित तबेले की जांच करने पर 16 गौवंश मिले। पास खड़े 4 पहिया वाहन की तलाशी लेने पर तलवार, सत्तूर और बड़े चाकू मिले। कुल 61 गौवंशों की जान बचाई गई। पुलिस ने गौरक्षण संस्थाओं से संपर्क कर सभी गौवंशों को देखरेख में भेज दिया। कुल 16,97,000 रुपए का माल जब्त किया गया। रात्रपाळी अधिकारी PSI अंकुश राठोड पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना गोपनीय माहिती अशी मिळाली की खंतेनगर अवलिया मस्जिद जवळ नाल्याजवळ काही कत्तलखाने आहेत, काही रूम्स आहेत. तिथे काही कुरेशींनी जे गोवंश जनावरे आहेत, त्यात मग काही छोटी होती आणि काही मोठी पण होती, असे साठवून ठेवलेले आहे, कत्तलीकरता आणलेले आहेत आणि साठवून ठेवलेले आहेत.
आत्ताच एक गाडी सुद्धा आलेली आहे आणि त्या गाडीमध्ये सुद्धा ते गोवंश जनावरे उतरवत आहे. अशा माहितीवरून PSI अंकुश राठोड आणि DB स्टाफ पूर्ण तिथे पोहोचला. तात्काळ आम्ही कारवाई केली. त्या आजूबाजूचा सगळा परिसर आम्ही सर्च केला. त्या संपूर्ण परिसरामध्ये आम्हाला एकूण 61 गोवंश जनावरे मिळून आलेली आहे, जे कत्तलीकरता त्यांनी आणून ठेवली होती. अत्यंत क्रूरतेने त्यांना बांधून ठेवलं होतं. काही जनावरांची पाय तुटलेली होती, काही जनावरे अगदी मरण्याच्या परिस्थितीमध्ये होती. अशी ती सगळी आजूबाजूचा सगळा परिसर आम्ही सर्च केला आणि त्या परिसरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कोंडवाड्यामध्ये किंवा अंडरग्राऊंड काही प्लेसेस होते, अशा सगळ्या ठिकाणचा संपूर्ण परिसराचा सर्च घेतला आम्ही आणि त्यामध्ये एकूण जेवढी जनावरे मिळाली सगळी आम्ही ताब्यात घेतली आणि ती गोरक्षणकडे आम्ही दाखल केलेली आहे. आणि या सर्व कारवाईमध्ये पण आम्ही 6 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे. एक आहे विनोद गणराज बिलवणे, वय 30 वर्षे. एक दुसरा आहे अब्दुल सईद अब्दुल हमीद कुरेशी, मोहम्मद रियाज शेख अहमद कुरेशी, मोहम्मद अकरम शेख इब्राहिम कुरेशी, अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार कुरेशी आणि अब्दुल सत्तार शेख उस्मान कुरेशी. असे एकूण 6 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आणि त्याचप्रमाणे या आरोपी जे होते त्यांच्या ताब्यातून आणि त्या घटनास्थळावरून आम्ही एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन आहे, एक ऍक्टिवा गाडी आहे, एकूण 3 ऍक्टिवा गाडी आहे, तसंच टाटा झेनॉन पिकअप वाहन आहे, एक मारुती ओमनी गाडी सुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे तिथे एक तलवार सुद्धा आम्हाला मिळाली आणि सत्तूर, चाकू, जे जनावर कापण्याकरता जे काही त्यांचे शस्त्र आहे असे सगळे शस्त्र सुद्धा आम्ही तेथून जप्त केलेले आहे. असं एकूण टोटल 16,97,500 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे. सर, आरोपीने हे माल आणला म्हणजे हे जे गोवंश होते जे आणलं कुठून होतं आणि कुठून येणार होते, म्हणजे आरोपी विरुद्ध काही गुन्हा दाखल होतं का आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये? त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तपास करीत आहोत. आज गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना अटक केली की उद्या आम्ही मान्य न्यायालयात त्यांना हजर करू आणि त्यानंतर मग त्यांनी ते जनावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनावर कुठून आणली होती, त्याच्यासोबत अजून त्यांचे किती साथीदार आहेत, त्यांच्यावर अजून काही क्राईम रेकॉर्ड आहे का किंवा त्यांनी अजून कोणत्या वाहनाचा वापर केला आहे का, याच्या अनुषंगाने आम्ही सखोल तपास करत आहोत. वोडा आइडिया खुद दिवालिया होने की कगार पर है. अब इसकी सेवा इतनी तंगहाल हो गई है कि लोगों को मानसिक रूप से दिवालिया बनाने पर तुल गई है. शहर के बीचों बीच हो या फिर सीमाओं पर, कहीं पर भी फोन लगना और लगाना मुश्किल हो गया है. हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं. इन दिनों खराब नेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने से मोबाइल उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं. छात्र भी बेचैन हो गए हैं क्योंकि बच्चों को आज बिना नेट के क्लास करना मुश्किल जा रहा है. लोग कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगा लगाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन नेटवर्क में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. सिटी के प्रत्येक हिस्से में कमोबेश यही हालत है. सिविल लाइन्स हो या फिर बाजार क्षेत्र इतवारी, महल, सेंट्रल एवेन्यू, सभी और के कस्टमर परेशान हो चुके हैं. व्यापारी से लेकर कामकाजी लोगों को एक फ़ोन कॉल करने के लिए कई बार ट्राई करना पड़ रहा है. इसके बाद भी बात पूर्ण करना मुश्किल ही जा रहा है. सरकार कहती है कि अधिक से अधिक डिजिटल लेन देन किया जाए. टैक्स सिस्टम नेट के भरोसे है. सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका है. केवल मोबाइल कंपनियों का सिस्टम ही ऑफलाइन हो गया है. सरकार को चाहिए कि बुनियादी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करे. व्यापारी उद्यमी चाहकर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. रिटर्न नहीं भरो तो सरकार दंड लगा देती है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि महीनों से नेटवर्क भी तहस नहस है और प्रशासन सोया हुआ है. तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ. नमस्कार.